I was 25. मुंबई शिफ्ट हो गई थी. नानावती हॉस्पिटल में एज एन इंटर्न ज्वाइन भी कर लिया था. कहने के लिए खुद का एक घर भी था, बैंड्रा में सी फेसिंग 4 BHK. लोग जलते थे मुझसे, कहते कहा तो 15 साल की उम्र में इसके असली माँ बाप प्लेन क्रैश में मर गए, फिर इतने साल माई के आश्रम में रही और अब सीधे बैंड्रा. नसीब तो देखो. पर कोई ये नहीं जानता था कि वो बेमतलब अपना हाथ उठाता और खींचकर मेरे चेहरे पर दे मारता. वही इंसान जिसके लिए मैं माई से लड़ी, अपने भाइयों से लड़ी. उन्होंने कहा था कि सहर तू गलत इंसान को चुन रही है, पर मैं तो उससे प्यार करती थी ना. कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं. पता है, इस प्यार के पीछे ना एक फंदा है. इट्स अ ट्रैप. मुझे देखकर कोई नहीं कह सकेगा that I look like a typical domestic violence survivor. बस यही तो बात है. उस बैंड्रा के 4 बेडरूम हॉल किचन के एक बेडरूम के अंदर उस राक्षस ने मेरा जीना हराम कर दिया था. सोचिए, एक घर, एक फैमिली. It's the last place we would want or expect to find violence. Perhaps this is the reason why domestic abuse is so confusing. In fact, I thought I was the last person on earth who would stay with a man who beats me. बचपन से देखा, माँ और पापा में बहुत प्यार था, और फिर यहां माई जिसने हमें सिर्फ प्यार करना सिखाया. मैं सिद्धार्थ से पहली बार हॉस्पिटल में ही मिली थी. मैं तब वहां अपना थीसिस पूरा कर रही थी और वो वहां के बोर्ड मेंबर्स से मिलने आया था. सिद्धार्थ इंडिया की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी का मार्केटिंग हेड था. एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, एक अजीब सी तेजी थी उसमें. स्मार्ट, स्टाइलिश एंड वेल स्पोकन. तब अगर कोई मुझसे कहता कि वो बंद कमरे में अपनी बीवी को मार सकता है, तो मैं उसी इंसान को पागल कहती. He looked so calm, bright and positive. There was not a hint of anger or control in him. उसने हमेशा हमारे बीच एक मैजिकल सा एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट बना के रखा. He supported my dreams. He believed in me. उसने शुरू से ये दिखाने की कोशिश की कि हम दोनों के रिलेशन में ज्यादा डोमिनेंट मैं हूं. इतनी तारीफें करना, तुम कितनी स्ट्रांग हो, कितनी इंडिपेंडेंट हो, कितना कुछ झेला है तुमने अपनी लाइफ में, तुमसे ज्यादा अच्छी कोई लड़की नहीं हो सकती. पर तब मुझे ये नहीं पता था कि हमारे हनीमून के अगले ही दिन चीजें इतनी बदल जाएंगी. I was driving to find his favorite restaurant और GPS की वजह से मैं गलत लेन में गलती से घुस गई. तो उसने सीधा मेरे सर पे इतनी जोर से मारा. इतनी सी अकल नहीं है तुझ में? बस वहीं से सिलसिला शुरू हो गया. उसके लगातार टॉर्चर और मेरे
चुपचाप सहने का। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। डर गई थी कि वो मुझे और मारेगा। माई को ये बात कैसे पता चली मुझे अभी तक नहीं मालूम। उन्होंने मोहन भैया को इमीडिएटली भेजकर पुलिस कंप्लेंट की, केस भी फाइल कराया और मुझे यहां लेकर आ गए। माही, मेरी माही कैसे कर लेती है ये सब? इतनी ताकत कहां से आती है उनमें? माई हमेशा कहती थी कि अपनी शादी में इतनी तकलीफें झेलने के बाद एक बार किसी स्टेशन पर उन्हें एक संत मिले जिन्होंने उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थमा दी और कहा, ये तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा, सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां। और वही हुआ। माई का कुछ अलग ही कनेक्शन बन गया इस माला के साथ और ऊपर वाले के साथ। बेटा आ गई? माई, अच्छा, क्या हुआ? माई, बेटा माई,